नान्या इस प्रहार हृदय अस्म दिए, सत्यम बदामि चा भवान खिलांतरात्मा, भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में, कामादि दोष रहितम कुरुमान समचा। भक्तों, भागवत कथा में आगे चलते हैं। महाराजा आग्निध्र ने पूर्व चित्ती नामक अप्सरा से विवाह किया। उनके संयोग से राजा नाभि सहित 9 पुत्र उत्पन्न हुए। नाभि ने मेरु देवी से विवाह किया और तपस्या द्वारा पुत्र के रूप में भगवान ऋषभदेव को प्राप्त किया। साक्षात भगवान ही ऋषभदेव का अवतार धारण कर आए। ऋषभदेव जी के प्रताप से इंद्र को ईर्ष्या होने लगी। इसलिए इंद्र ने ऋषभदेव जी के राज्य अजनाभ खंड में वर्षा करना ही बंद कर दिया। योगेश्वर भगवान ऋषभदेव को इंद्र की मूर्खता पर बड़ी हंसी आई और उन्होंने अपने राज्य में खूब वर्षा कराई। भगवान ऋषभदेव ने इंद्र लज्जित हो गए और अपनी पुत्री जयंती के विवाह का प्रस्ताव भगवान ऋषभदेव के सामने रखा। तब भगवान ऋषभदेव ने लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के उद्देश्य से इंद्र की कन्या जयंती से विवाह कर लिया। भगवान ऋषभदेव और जयंती के संयोग से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। सबसे बड़े बेटे का नाम भरत हुआ, जो बड़े ही गुणवान और कीर्तिमान थे। इन्हीं भरत जी के नाम से लोग अजनाभ खंड को अपने देश का नाम भारतवर्ष भी पुकारते हैं। इन्हीं भरत जी के नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। भरत जी के जो 100 भाई हुए, उनमें 9 भाई कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पृक, विदर्भ और कीकट, ये सभी योगेश्वर कहलाए, क्योंकि इन्होंने योग क्रिया को धारण किया। इन्होंने योग के द्वारा योगेश्वर उपाधि धारण की, इसलिए योगेश्वर कहलाए। शेष जो 81 भाई थे भरत जी के, वे अपने पिता के बड़े आज्ञाकारी थे, विनम्र थे, महान वेदज्ञ थे, वेदों के महान जानकार थे, निरंतर यज्ञ करने वाले थे। ये सभी 81 भाई अपने पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करते हुए शुद्ध हो गए और यज्ञ के द्वारा शुद्ध होकर के ब्राह्मण बन गए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक दिन ऋषभदेव भगवान ने अपने सभी पुत्रों को अपने पास बुलाया और बड़ा सुंदर उपदेश दिया। क्या सुंदर उपदेश दिया है भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को, यह कथा हम आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।